अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, क्या हाल चाल है। आप देख रहे हैं चैनल मेवाती ज़रिए फार्मिंग और मैं आपका किसान भाई इमरान मेवाती। तो आज की वीडियो हमारी गंदम के हवाले से है कि गंदम की कौन सी वैरायटी लगाएं जिससे यानी कि मुनाफा भी अच्छा हो और पैदावार भी अच्छी हो। क्योंकि पिछले साल की निस्बत जो कि हुकूमत ने रेट मुख्तस किया था जैसे कि 3900, और उसके बाद वो हमसे 3000 से भी नहीं ख़रीदी गई, और इस वजह से इस साल किसान ने ये मशवरा कर रहे हैं कि गंदम इस साल नहीं लगानी, और गंदम अगर लगानी भी है तो वो अपने लिए और घर के लिए लगानी है। तो इस तरह के सिलसिले की वजह से गंदम की काश्त तो लोग कम कर रहे हैं, और जिससे यानी कि बहुत ही यानी कि नुकसान हो सकता है मुल्क का। तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि किसान को रिलीफ देना चाहिए और किसान को खाद वगैरह और स्प्रे वगैरह सस्ती करनी चाहिए। तो मेरा उन किसान भाइयों से यही मशवरा है जो कि गंदम वगैरह नहीं लगा रहे, उनको मेरा यही पैगाम है कि आप इस साल गंदम लगाएं, और कौन सी लगाएं ये हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि हमने पिछले साल भी गंदम लगाई थी जो कि हमने 3200-3300 के रेट से सेल की थी। हालांकि मार्केट में 2400-2600 रेट चल रहा था गंदम का, लेकिन हमने 3200 से लेकर 3400 तक वो सेल की है। तो इसका जो प्रोजेक्ट होता है ये एक कंपनी की तरफ से होता है, और दूसरा वो काश्त कराते हैं और वही इसी गंदम को ख़रीद करते हैं हमसे। और हालांकि जो मार्केट का उनका कहना यह है कि जो रेट हुकूमत का होगा, जैसे कि हुकूमत निकालती है 3000, तो हम उस गंदम को आपसे 3400-3500 से ख़रीद करेंगे। और वो हमने पिछले साल काश्त की है, उसकी जो औसत पैदावार है फ़ी एकड़ वो 45 से लेकर 55 के दरमियान इस दौरान उसकी औसत आती है। थोड़ा सा औसत का उसके अंदर मसला आता है क्योंकि और वैरायटी होती है वो 60 मन 65 मन तक भी आ जाती है, और कुछ वैरायटी जैसे कि अकबर और दिलकश वगैरह इनकी औसत यानी कि बहुत कम आती है, यानी कि 40 से लेकर 45 तक औसत आती है। लेकिन उस वैरायटी की औसत 45 से लेकर 55 तक आ सकती है। अगर आप उसको अगेती काश्त करते हो तो इंशाल्लाह अच्छी औसत आएगी, और वो है ड्यूरम 21, यानी कि ड्यूरम 21 जो कि काश्त होती है, और हमने पिछले साल काश्त की थी। तो जो ये इस्तेमाल होती है, जो हम बिस्कुट वगैरह और लेज ये अपना और भी काफ़ी ऐसी वो प्रोडक्ट हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर बिस्कुट मैदा वगैरह में इस तरह के जो भी प्रोडक्ट बनती है उसके अंदर वो इस्तेमाल होती है। और ये हमारे इस शहर मुल्तान के अंदर एक फैक्ट्री लगी हुई है, वो हमें हर साल बीज भी देते हैं और हर साल वो काश्त कराते हैं, और वही जब तैयार हो जाती है तो उस गंदम को वो खुद ही अपने ख़र्चे पर यहाँ से उठवा लेते हैं और रेट भी अच्छा देते हैं। तो अगर किसी भी किसान भाई को ज़रूरत हो, अगर वो काश्त करे इस वैरायटी को, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। मैं अपना नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और बीज मंगवा कर आप उसको काश्त कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि किसान का फ़ायदा होता है कि हुकूमत का रेट चाहे जितना निकले ना निकले, या जिस तरह इस साल गंदम का बहुत ही बुरा हाल हुआ है, अगर ऐसा सिलसिला हो तो उसमें किसान को कोई लॉस नहीं होता। वो हम उनसे गंदम उठाएंगे और हम उनको ऊपर ही रेट देंगे जो हुकूमत का रेट होगा। तो अगर कोई किसान भाई लगाना चाहे तो मैंने आपको बता दिया है जितनी उसकी यानी कि औसत है, और उसका जो बीज है वो भी हम आपको देंगे। और शर्त ये हमारी यही है कि आप उसमें कोई मिक्सिंग नहीं करेंगे। जैसे कि और वैरायटी वगैरह आप निकलवाते हैं तो उसकी मिक्सिंग उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, और वो सिर्फ़ जो वैरायटी हम आपको देंगे वही पेवर वैरायटी होनी चाहिए, उसमें कोई और वैरायटी मिक्स नहीं होनी चाहिए। ये हमारी शर्त है। और दूसरा ये है कि हम आपसे वो घर से उठवा लेंगे वो वैरायटी जब आपकी यानी कि गंदम की निकलाई हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस गंदम को आप लाजमी काश्त करें, इससे आपका लॉस नहीं होगा और गंदम यानी कि टिकटों में बिक जाएगी और
آپ کو ٹینشن بھی نہیں ہوگی کہ حکومت لے گی یا نہیں لے گی، یا کوئی بیپاری آئے گا اس سے ریٹ لگوائیں گے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، یہ ورائٹی آپ لازمی لگائیں اور زیادہ منافع اور زیادہ پیداوار حاصل کریں۔ انشاءاللہ اس سے آپ خوش بھی ہوں گے اور اچھی ورائٹی ہے۔ تو اسی ٹاپک کے حوالے سے میں آپ سے چاہوں گا اجازت۔ اللہ حافظ۔